फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका करंट प्राइस 177 रुपये का चल रहा है। फंडामेंटल भी ठीक ठाक है और साथ में कंपनी ने बोनस शेयर देने का अनाउंसमेंट किया है। रिकॉर्ड डेट भी आ गया है। कंपनी क्या करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकली इसके हम चार्ट पे देखें तो क्या इंडिकेशन मिलता है, सही लेवल खरीदने का है या फिर इंतजार करना चाहिए, इन सब बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आते हैं नए नए शेयर्स बताने के लिए, तो जो मुझे अच्छे लगेंगे वही शेयर मैं आप तक लेके आऊंगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उस शेयर का नाम है रोर एंड व्हील्स लिमिटेड। इस कंपनी को आप देखेंगे तो अच्छा खासा सेक्टर में कामकाज करती है। मतलब कि यहाँ पर आप देख पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, सरफेस फिनिशिंग और इंजीनियरिंग सोल्यूशन में कामकाज करती है। मतलब कि यहाँ पर इसके सेगमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। केमिकल सेक्टर से इंजीनियरिंग है, पेंट्स बनाती है, लैब का काम करती है, मॉल का भी काम करती है, जो कि मुंबई के अंदर में काम कर रही है। यहीं पर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे कि कहाँ से कितना जनरेट होता है। तो सबसे पहले सरफेस फिनिशिंग में देखेंगे 86% रेवेन्यू जनरेट होता है, इंजीनियरिंग से 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है, सपोर्टमेंट से 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। यहीं से आप इसका जियोग्राफिकल देख सकते हैं। डोमेस्टिक से 90% की अर्निंग है और इंटरनेशनल से 10% की अर्निंग है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी काम कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने कंपनी के सेक्टर्स देख लिए। मतलब कि सेक्टर ठीक ठाक ही है, मिला जुला सेक्टर है जिसका डिमांड रह सकता है। लेकिन अब इसके फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर कंपनी बीएसई के ऊपर में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है वो 4002 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अच्छा खासा मार्केट कैप है। करंट प्राइस 177 रुपये का चल रहा है। 52 हाई 205 रुपये का है और 52 लो 98 रुपये का है। इसका पी देखेंगे तो 28.7 का देखने को मिलेगा, जो थोड़ा ज़्यादा हम कह सकते हैं क्योंकि बुक वैल्यू इसका 32.3 का है। लेकिन आप इसका आरओसी आरओई देखेंगे तो ये आपको शानदार देखने को मिलेगा। मतलब कि आरओसी 23.7% का है और आरओई 18% का है। कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है जो कि 0.45% का है। यहीं से अगर हम इसका डेट देखें तो 10.9 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन इसका रिजर्व देखेंगे तो 711 करोड़ का शानदार रिजर्व कंपनी के पास है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रॉफिट ग्रोथ 29.8% का है और यहीं पर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 79.2% है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत अच्छी खासी है, 69% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। चलिए यहाँ से हम प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के सेल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते हुए आपको नजर आएगा, जो कि अच्छी बात है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहीं से आप कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहीं से हम नीचे आ जाते हैं और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इसका जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। यहीं से आप नीचे में टोटल समरी देख सकते हैं, जो कि 10 साल का समरी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सेल्स ग्रोथ यहां पर देख लीजिए, ठीक ठाक देखने को मिलेगा। यहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, ये भी आपको 10 साल में ठीक ठाक देखने को मिलेगा। CAGR देख लीजिए, ये भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, ये भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। यहाँ पर माइनस कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ में आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, मतलब कि 10 साल से लेके और लास्ट 3 साल तक आप देखेंगे तो ये इनकी ग्रोथ बढ़ते हुए नजर आ रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है। यहीं से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हैं। आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग में पाएंगे तो प्रोमोटर्स कंटिन्यू इसके साथ बने हुए हैं, लेकिन FIS के पास भी होल्डिंग ठीक ठाक है। FIS ने अपनी होल्डिंग भी थोड़ी सी कम की है। DIS की होल्डिंग आप देखेंगे तो ये भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। हालांकि दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के बीच में DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, लेकिन फिर से इन्होंने कम कर लिया है। मतलब कि कंपनी फंडामेंटली हमें ठीक ठाक लग रही है, इसका सेक्टर भी ठीक ठाक है। लेकिन अब बारी आती है टेक्निकल एनालिसिस की, मतलब कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे इस शेयर को समझने की कि क्या ये सही लेवल है, क्या सही प्राइस पे हमें ले सकते हैं या फिर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। साथ ही इसने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है, तो चलते हैं पहले बोनस शेयर का लेटर देख लेते हैं जो कंपनी ने आज के दिन ही जारी किया है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं 30 मार्च 2024, यानी कि ये लेटर आज के दिन ही अपलोड किया गया है। सब्जेक्ट में देख सकते हैं नोटिस दिया गया है जो कि रिकॉर्ड डेट की है। तो रिकॉर्ड डेट में आप पाएंगे तो कंपनी यहाँ पर 1:1 के रेशियो से बोनस शेयर देने वाली है, जिसका रिकॉर्ड डेट 10 अप्रैल 2024 का है। मतलब 10 अप्रैल 2024 से पहले पहले अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है तो आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बोनस शेयर क्या होता है उसके बारे में आपको मालूम होगा।
होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आपने 10 शेयर को रिकॉर्ड डेट से पहले अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है तो 1:1 का मतलब इसके ऊपर आपको 10 शेयर और बोनस के रूप में मिल जाएंगे, जिसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट भी समझ सकते हैं। मतलब बोनस शेयर मिलने के बाद आपके पास टोटल 20 शेयर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं, लेवल्स निकाल लेते हैं कि अगर हमें खरीदना हो तो क्या ये सही लेवल है, हम इस लेवल पे क्या खरीद सकते हैं, इसे समझ लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं स्टॉक के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। यहाँ पर आपको ब्लू कलर की 2 लाइनें नजर आ रही होंगी, ये दोनों लाइन हमारा ट्रेंड लाइन है। मतलब स्टॉक ट्रेंड लाइन के अंदर ही मूव कर रहा था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्टमेंट भी आया, यहाँ से स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल में आप देखेंगे तो ये एक रेंज के अंदर बना हुआ है। मतलब इस रेंज के अंदर भी ये मूव कर रहा है और फाइनली हमारा रेसिस्टेंस का जो लाइन है इसके ऊपर में ये सस्टेन कर रहा है। मतलब कि फिलहाल में अगर हमें इसमें बाय करना चाहिए तो मेरे हिसाब से इस लेवल के ऊपर बाय करना चाहिए। जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर दे, मतलब कि 189.90 के आसपास स्टॉक पहुंच जाए और यहाँ कोई पॉजिटिव सिग्नल मिले, तब हमें बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू एक रेंज में स्टॉक मूव कर रहा है तो यहाँ से फिर से इस रेंज में हम फंस सकते हैं। इसीलिए जब तक ये लेवल ब्रेक ना कर दे तब तक मेरे हिसाब से इसमें घुसना सही नहीं होगा। ये कंपनी मुझे अच्छी लगी थी, फंडामेंटली ठीक ठाक है, कंपनी का ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि ये आप तक पहुंचा देना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।